हो गया हो गया। खादिर आजाद, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आस्था मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई सोशल मीडिया की क्वीन है। कैजुअली फनी वीडियोस बनाने से करियर का आगाज किया, फिर एड्स किए, ड्रामे किए और फिल्म में आ रही हैं। इंतहाई शोख व चंचल खातून है, अपने ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर की वजह से इंतहाई मशहूर भी हैं। टैलेंट का लेकर आ रही हैं भरपूर सामान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रुमैसा खान। क्या बात है। सॉरी मैं भूल गई। हम खड़े पड़े आप बैठ रही हैं। वेलकम टू अस्ना मनाए रुमैसा। आपको तो पता ही है सेकंड टाइम राउंड है आपका कि शो की रिवायत है, जो आता है शेर सुनाता है, शेर सुना के इन्हें तबाह कर दीजिए। एक तो आप ऐसा काम कर देते ना, शेर। अच्छा सोच रहे हैं, ओके याद कर लो, कोई नहीं, कट जाएगा ये। अच्छा मुझे सच में मैं भूल गई हूँ। ओके हाँ, अभी वक्त खराब है ठीक, इसलिए चुप हूँ। अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ। अभी वक्त खराब है इसलिए चुप हूँ। सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब होगा। वाह 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 वाह, बैठिए, बहुत से। सबका हिसाब होगा जब दिमाग खराब होगा। मेरा स्पेशली दिमाग खराब। वाह वाह, मैं तो मेरा पेट खराब है, मैं इसलिए चुप हूँ। वैसा हिस्ट्री में लेके चलूंगा। तारीख के झरोकों में पता चला कि आपको जब पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, 3 दिन का काम था, आपको पहले दिन ही कहा कि अब ना आना। हाँ। क्यों? असल में मुझे एक्टिंग वगैरह तो आती थी, मगर मुझे पिक्चर्स लेना नहीं आती थी, क्योंकि हमेशा से आप सेल्फीज वगैरह लिए हम लोगों ने, वो बेबी फिल्टर लगा लगा के सडनली। हाँ, और वो स्टिल्स था बहुत बड़े ब्रांड का, और उन्होंने मुझे ले तो लिया, मगर पहले दिन ही उनको रियलाइज़ हो गया कि आपसे ना हो पाएगा, तो अब आप कल से मत आइएगा। हाँ, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी शैटर हो गया था, सोचा से मैंने कहा यार। खैर हमारे अंदर ये डिफरेंस है कि काम आता हो ना आता हो, हम 2-2 बार गेस्ट बुला ले। हम ऐसा कुछ तो बात है मुझे। अच्छा ऐसा है रुमैसा कि बात करेंगे फिर से पास्ट की। आपके जब हिस्ट्री देखी गई स्कूल की, और माशाल्लाह से बहुत ही इलस्ट्रियस करियर पढ़ाई का। एक बार हुआ ये कि टीचर आपकी गालबन पेपर पे टिक लगा रही थी कि फलां सवाल में एग्जाम में दूंगी, फलां सवाल एग्जाम में दूंगी, तो आपने टेढ़ी आंखों से ये देख लिया और अपनी किताब में भी वो टिक कर लिया। हाँ, ये आपकी अम्मी को पता चला। हाँ। अम्मी फखर से फूले ना समा रही। ऐसा असल में हुआ ये कि हाँ, हमारी मम्मा जो हमारी माँ है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रही हैं पढ़ाई के मामले में। उन्होंने कभी ना हमें चीटिंग करने दी। अगर उनको पेपर पता भी हो तब भी वो कहेंगी पूरा याद करो, तो थोड़ी स्ट्रिक्ट रही हैं इस मामले में। तो हमारी टीचर, हम अच्छे स्टूडेंट थे, मॉनिटर बना दिया, अच्छे थे मगर शरारती भी थे। तो फिर मैं खड़ी हुई थी और वो पेपर बना रही थी, तो हमने देखा कि ओ ये तो एग्ज़ाम का पेपर है। तो हमने जल्दी से अपनी दोस्त से बोला किताब लेके आओ। ठीक, हमने किताब समेटी और फिर हमने सवाल देखे, हमने टिक लगाने शुरू कर दिए, ये आएगा ये आएगा। 4-5 दोस्तों में भी बता दिया कि भाई ये आ रहा है एग्ज़ाम, ताकि पीपल प्लीज़र तो हमेशा से रहें, खुश हो जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे कि अच्छी दोस्ती हो जाएगी। और यही फ़ख्र से घर आते ही मैंने अम्मी को बता दिया मुझे पेपर पता चल चुका है। अम्मी ने बोला अच्छा अभी बताती हूँ। उन्होंने गुस्सा किया काफ़ी मुझ पर, और मुझसे किताब ली और सारे पेपर पे जितने भी क्वेश्चन थे सब टिक कर दिया, ताकि मुझे पता ना। हाँ, पहली बार है किसी ने फॉर्म 47 को 45 किया। हाँ। अगर हाँ, और फिर उन्होंने बोला कि अपने सारे दोस्तों को कॉल करके बोलो कि तुमने झूठ कहा है और तुम्हें नहीं पता एग्जाम में क्या आ रहा है। ये जी, सारे दोस्तों, एक को तो छोड़ा होगा। नहीं उन्होंने, और एक दोस्त तो मेरे घर के नीचे रहती थी, अम्मी ने उसको भी बुला के उसके भी सारे मार्क्स टिक करवा दिए क्वेश्चंस। इस किस्म की तुम भी चीटिंग नहीं करने दोगी कि नहीं करने देती थी? नहीं, लेकिन आप सुधरी भी नहीं। आपने फिर कुछ ही अरसे बाद आप, क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना है स्कूलों में कबर्ड इंचार्ज भी कोई होता है। हाँ, अलमारियों का इंचार्ज। हाँ, तो आप अलमारी की इंचार्ज थी और आपने उसमें से पेपर चुरा लिया और वो भी बांट दिया। हाँ, वो असल में ये जो है ना आखिरी साल था हमारे स्कूल का, तो नहीं कभी कभी ऐसे चुल होती है, बच्चे पंखे उलट देते हैं, वो पंखे के जो होते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ खिड़की विड़की तोड़ के चले जाते हैं। हमने बोला यार इतनी तमीज़ से हम हो रहे हैं, स्कूल से निकल रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता, कुछ तो करके जाएंगे। तो एग्ज़ाम होने वाले थे, तो पेपर कबर्ड में था, हमें पता था ये बात। तो मैंने कहा चलो इस्लामियत का दिख रहा है, निकाल लेते, गुना भी कम मिलेगा। पूरी भी इस्लामियत का। हाँ, तो फिर मैंने वो निकाल लिया पेपर, एक दोस्त को मुलव्विस किया इस काम में, और फिर हमने वो पेपर छाप लिया पूरा। फिर जब पेपर आया तो वो तो पेपर था ही नहीं। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? तो सारे, शुक्र इस्लामियत का था, थोड़ा बहुत पता था, तो पास तो हो गए। फिर बाद में हमने दोबारा कबर्ड जाके खोला और जब देखा तो ऊपर लिखा था 2014। पुराना पेपर था। इस्लाम में तो सेम ही रहती है, वो कौन सी बदल गई है? हाँ, ये भी सही बात है, ये सवाल अलग थे ना। तो
वाह ये हो बहुत गया। अच्छा किया। अच्छा मैं एक चीज एड्रेस करना चाहता हूँ, आज मैं गलती से एक ही मतलब कलर की पैंट पहने बैठा हुआ हूँ। ऑडियंस अगर आपको लग रहा हो कि मैं सोफा पहने बैठा हूँ तो ऐसा है नहीं, मैं पहना हूँ पैंट। अच्छा रुमैसा ऐसा है, ये भी बड़े स्टूडेंट्स हैं और बहुत देर से स्टूडेंट भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्टूडेंट बनने के काबिल नहीं रहे, बड़े हो गए। तो इनसे सवाल जवाब करेंगे, बहुत देर से बैठे हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, इनसे भी सवाल करेंगे आज कि ननिहाल और ददियाल में किसको प्रेफर करते हैं और क्यों, कहाँ जाना ज्यादा पसंद है उनको? ठीक है। आपको कहाँ जाना पसंद? बचपन में मुझे होता था कि ननिहाल अच्छा है, कहीं कहीं ददियाल। बड़े होके समझ में आया दोनों ही खराब है अपनी अपनी जगह पे। ये है ना। चलो भाई, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे बात Oh my करेंगे। God. बताइए भाई कौन है अजमल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? मलिक ज़िशान। निशान साहब आप क्या करते हैं? सर BS एविएशन। अरे माशाल्लाह, बीएस एविएशन। इसमें उड़ाना सिखाते हैं या मतलब जहाज की टेक्निकल चीजें? एविएशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ एक्सप्लेन तो करो। सर एयरपोर्ट की मैनेजमेंट वगैरह। और किस तरह लाइनें लगेंगी, ये होगा, ये वो सब। वेरी नाइस। तो अगर ननिहाल और ददियाल में किसी एक को प्रेफर करना है तो किसको करते हैं आप? ननिहाल को। क्यों? फ्यूचर वाइफ है उधर। वो तो कजन हाँ समझ में आ गया मुझे। ये आपने सोच रखा है, ये औरों ने भी सोचा है? ये उन्होंने भी सोचा है सर। सबने सोच लिया है ये? सबने चलो फिर वेरी नाइस। किसी को भी गलतफहमी हो सकती है इसमें क्या? तो ऐसा है कि कोई सवाल ना है मुंह में? ये सर मेरा सवाल रुमैसा मैम के लिए है। जी। आपने एक पॉडकास्ट में बताया था कि आप जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई वो हॉस्पिटल बंद हो गया, तो जिस स्कूल में आप पढ़ी वो स्कूल बंद हो गया। 2 दफ़ा काविश भाई के शो में आ गई, अब हम क्या सोचें? रुमैसा बंद। मैं यही परेशान हो गई हूँ कि अभी इसका जवाब दूं, मैं ही ना बंद हो जाऊँ। ये तो गड़बड़ रुमैसा हो ये गई रहा है, और भी एग्जांपल्स हैं या यही तक है? या ऑनेस्टली ये बस मुझे फनी लगी थी बात। ये सच है, ये झूठ नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि मैं कोई पनौती हूँ। मैं हूँ नहीं, ऑफ कोर्स यार, प्लीज ऐसे मत करो यार। लेकिन हुआ है स्कूल लेकिन बंद? हुआ है स्कूल नहीं, मुझे बाद में तो चलो बंद नहीं हुआ, वो किसी और ने खरीद लिया। लेकिन हाँ, नाम उसका चेंज हो गया, बंद ही हो एक गया। बार आपने पढ़ लिया तो मालिकान ने कहा अब हम चलाना ही नहीं चाहते। हाँ ऐसा हुआ, बाकी आगे रहने ही दे। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने अच्छा सवाल पूछा। बैठ जाइए और आइंदा खड़े ना होइएगा। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm good. क्या नाम है आपका? तैयबा सुहेल. क्या करती हैं आप? I'm teaching in APS school. क्या पढ़ाती हैं मैडम आप? Sir, I'm teaching the science and maths. साइंस और मैथ पढ़ाती हैं? जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। मैडम ये बताइए कि आप ननिहाल को पसंद करती हैं या ददियाल को? Sir, करती तो दोनों को, but preferably I go for Nanial. Yes, सबको sir. ज्यादा अटैचमेंट ननिहाल से होती है। Yeah, is it so? ऐसा क्यों होता है मैडम? आप टीचर हैं, आपको पता होगा। टीचर में ननियाल ददियाल तो खैर नहीं पढ़ाते हम। तो ननियाल बेसिकली ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि दे आर क्वाइट रिच देन माय ददियाल, तो दे आर एक्चुअली लैंडलॉर्ड्स, दैट्स व्हाई आई प्रेफर देम। मुझे भी पसंद होंगे अगर ऐसे होंगे तो। ऐसा तो बहुत अच्छा लगा मैडम, आप बड़ी सच्ची और खरी टीचर है। थैंक यू। कोई सवाल है आपके पास? यस सर, मेरा क्वेश्चन रुबैशा मैम से है। रमेश कि रुबैका, आई थिंक सो। जी रुबैका। ओके रुबैका। अब लग रहा है कि कुछ नहीं उखाड़ा मैंने जिंदगी में। रोमैसा नाम है। ऐसा हक लिखा जा रहा था पहले, तो दैट्स व्हाई मुझे अभी स्टिल आई एम कंफ्यूज। उस आपने दुनिया के सारे नाम ले लिए सिवाय मेरे। ये कैसे करती हैं आप? रोमैसा रिजवान नाम है। रुबैसा रिजवान, ओके। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। रोमैसा खान नाम है। नहीं खैर हो गया। असली अल्लाह की कसम। आई एम स्टिल लुकिंग कि आप जोक कर रहे हैं। नहीं, रोमैसा खान नाम। रुबैसा खान, ओके। माय क्वेश्चन फ्रॉम रुबैसा खान जी। कि few times ago we heard about TikTokers कि it should be banned. So what's your opinion about it? नहीं टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए। Yeah, I heard some times ago. नहीं जहाँ तक मैंने बैन तो उर्दू में भी सुना था। नहीं देखिए, बैन तो नहीं, मैंने ये ज़रूर कहा है कहीं बार कि थोड़ी मतलब और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस। I want to rephrase my question. I heard few times ago, not by you, by other. नहीं मुझे पता है, आपने मुझसे नहीं सुना। हाँ, अब आवाम में खबर फैल गई थी टिकटॉक बैन। हाँ बिल्कुल हुई थी, बट मैं यही बोल रही थी कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस और लग जानी चाहिए कि जैसे इस एज के लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर किस किस्म की वीडियोस अपलोड होती हैं, या कौन सी वीडियोस नहीं अपलोड होनी चाहिए, वो कर देना चाहिए। बट बैनिंग आई डोंट थिंक सो दैट्स अ सोल्यूशन।
ऐसी तो फिर बहुत ऐप्स हैं और अब बहुत ज़रिए हैं, अगर आप गलत काम करना चाहते हैं तो बहुत ज़रियों से आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ वैसे कभी। हाँ। और मैंने नहीं बोला। आप क्या चाहती हैं एज अ टीचर मैडम? No, it's you can say it's a source of income for the influencer. तो I नहीं, will किसने definitely कहा say. आपसे? पहले सोर्स तो ऑफ मुझे इनकम तो बताएं। डाकागिरी भी है, चोरी भी नहीं है। नहीं, positive, नहीं, not टिकटॉक negative. से कोई पैसे नहीं कमाता। आपसे किसने कहा है? We heard हमने देखा है वो होते, मैंने टिकटॉक पे नहीं, जो नहीं, देखी सुनना है, है। वो लोग अरबों रुपया कमा कौन रहे हैं। कमाए मुझे बताओ। मैं पागल बिला वजह मुफ्त में सारे काम कर रही टिकटॉक हूँ। लाइफ क्या है वो? अच्छा, वो नहीं मैंने कभी किया। लेकिन I don't उससे know। कमा रहे हैं लोग, अरबोपति अच्छा। बन रहे हैं और क्या, तब कर तो क्यों रहे हैं? लेकिन इट्स नॉट लाइक ऐसा कमाते ना टिकटॉक से लोग, ये सब कमा रहे हैं। क्या वो अपना उनको देखिए, क्या नाम था, तारिक साहब, ऐसा कमा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता। वाओ, बहुत अच्छा मैडम, तो ये कमा रहे हैं उससे। और वो कह रही है जरिया भी है। अब जरिया है तो उसका सोशल वो क्या है स्टेटस टिकटॉक का? एक तो इमेज खराब ही चल रहा है मार्केट में टिकटॉक। हाँ ये तो है, हमेशा से ख़राब रहा है, अभी से क्या ख़राब रहा है। मगर यही है कि मुझे लाइफ का तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जो मुझे लगता है मैं जो देखना चाहती हूँ वही मेरी फीड पे आता है। मेरे सामने नहीं आती हैं अजीब चीज़ें। और पहली बात, आप अपने बच्चों को भी रोकें कि वो उनका काम क्या है टिकटॉक पे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। उनका है ही नहीं वो ऐप, ना ही इंस्टाग्राम, ना ही यूट्यूब पे भी यूट्यूब किड्स का ऑप्शन है फॉर अ रीज़न। तो ये तो आपने खुद करना है एज अ टीचर। आप इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि ये पेरेंट्स का है कि आप उनको बिल्कुल ना करने दें। और आप जिस किस्म का कंटेंट बनाते हैं वो तो फिर आप पे है। और पहले भी लोग ये काम करते थे, आप कैमरा खोल के करते हैं, बस ये फर्क है। सही बात, बहुत अच्छी बात की। ये है मैडम, हर वो तो टिकटॉक तो एक बेजान सी चीज़ है, उसका जाहिर बात है इस्तेमाल उसे अच्छा बुरा बनाता है। अवेयरनेस फैलानी चाहिए चीज़ों को बैन करने के बजाय। अवेयरनेस फैलानी चाहिए। आप भी अवेयरनेस फैलाएं अपने मैडम स्कूल में, साइंस पढ़ा के, इंग्लिश में। ठीक है, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अजद। अजद, क्या करते हैं आप? मैं सर चैनवन इंटीरियर में अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये बताइए अजद कि आप ननियाल और ददियाल में से किसको प्रेफर करते हैं? सर ननियाल में ये होता है, ननियाल वाले हमें चीज़ें दिलवाते हैं और ददियाल वाले वो ले लेते हैं। तो मैं ननियाल को प्रेफर करूँगा। तो किस किस्म के ददियाल है? अरे भाई, ददियाल भी तो किसी का ननियाल होगा यार, सारे लोग ननियाल ही जा रहे हैं। अच्छा, ननियाल से प्यार मिल जाता है ना, वहाँ जाते हैं, बचपन में जाते थे, वहाँ चीज़ें दिलवाते थे, वो दुकान पे ले गए, चीज़ें दिलवा दी। ददियाल में रूटीन वाइज चीज़ें होती हैं, रोज़ वही एक ही चीज़ देखनी पड़ती है। ठीक है, वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये बताइए, सवाल लाए आप? जी सर, सवाल लाया हूँ। करिए सवाल। मेरी सर 2 मंथ बाद शादी है। 2 महीने बाद शादी है? जी जी। Very nice। तो मैं आपसे टिप लेना चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को कैसे खुश रख सकता हूँ। इनकी 2 महीने बाद शादी है, इनको बताइए कि ये खुश रहें ना रहें, बेगम को कैसे खुश रखना है, इनको टिप्स दीजिए। मतलब प्यार दें, ख्याल रखें, रिस्पेक्ट करें, और क्या, बस यही होता है। अभी वो बहुत दूर से रही है ना, कराची से। वो भी कराची से आ रही हैं। चले फिर तो सही है, पहले अच्छी मोबाइल बात संभाल है। के रखें। तो कराची से लोग आते हैं ना, मैं खुद कराची से है, हमें हर चीज़ की जल्दी होती है। आप देखते हैं, मैं बहुत तेज तेज भी बोलता हूँ मैं। कराची में हर आदमी को जल्दी रहती है, और आपको देख के लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। तो ये आपको अपनी स्पीड टेस्ट करनी पड़ेगी, चीज़ें करने की, आप पढ़ नहीं रह सकते। ठीक है, टेस्ट करना पड़ेगा, सुस्त नहीं रहना पड़ेगा। सुस्त नहीं रहना पड़ेगा। हाँ जी, सही है। हाँ जी। तो ये नहीं तो चितरोल होगी। क्या होगी? चितरोल। चितरोल नहीं करते, अब सीधा मार देते। अच्छा, तो एक तो ये कीजिए अफजल भाई, बाकी बस यार रिस्पेक्ट कीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए, खुश रहेंगी भाभी आपसे, और थोड़ा खाइए आपसे मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि मुझे यकीन है कि आप अपनी वाइफ को खुश रखते होंगे। आपको बताया किसी ने? नहीं, मुझे आपकी पर्सनैलिटी देख के ये फील हुआ। भाई कोशिश करते हैं भाई, कोशिश करते हैं। जी जी। आपको भी कभी जरूरत तो बुलाइएगा आप कभी। ठीक। अच्छा लगा आपको, वो अल्लाह मुबारक करे यार। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? मदीहा खुरम। मदीहा, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं, वेरी नाइस, तो बहुत बड़ा काम है। ये बताइए, ननियाल ददियाल में से किसको प्रेफर करती हैं आप? मैं ददियाल को प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि ददियाल जो है वो ननियाल से छोटा है। थैली में रहते? छोटा मतलब कम लोग हैं। अफराद के लिहाज से। अफराद कितने अफराद हैं ददियाल में? ददियाल में 35 हैं और ननियाल में 50 हैं। लाहौर को ददियाल कहती हैं आप?
बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह मियां बरकत दे। कितने खाला खालाएं चचा चचा हैं आपकी? चचा चचा माशाल्लाह से मेरी 5 खालाएं हैं और 5 मामू हैं। वाह, 10 तो ये हो गए। और चचा चची में क्या हिसाब किताब है? माशाल्लाह से 4 चचा हैं और 2 फूफू हैं। ये तो मुनासिब है, ये मुनासिब। बहुत अच्छा, ये तो बड़ा भरपूर खानदान है। काफी बड़ा बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। सवाल है कोई मदिया? जी, मेरा आपसे भी सवाल है और रुमैसा से भी है कि आपको ज़िंदगी के किस मूवमेंट पे लगा था कि आप फेमस हो गई हैं? मुझे कब लगा मैं फेमस हो गई हूँ? मुझे तो अभी भी नहीं लगता ऑनेस्टली। यार नहीं यार, क्यों बोला मैंने? ऐसा होता है, सेल्फ डाउट का शिकार रहता है बंदा, लेकिन ऐसा लगता है नहीं, मतलब ऑनेस्टली जब मैंने वीडियोस वगैरह जो बनानी भी स्टार्ट की थी और इवेंचुअली मेरे व्यूज़ आ गए थे, मुझे तो नहीं लगा था, मुझे लगा पता नहीं आगे क्या है, ये 1 मिलियन क्या होता है, ये मुझे नहीं पता। तो बाद में जब मैं बाहर निकली और फिर जब लोगों ने आपको रोका और बोला कि यार हम आपको देखते हैं और हमें आप पसंद है, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ कुछ तो कर ही लिया है मैंने। हाँ, ऐसे हुआ। बहुत अच्छा किया आपने रुमैसा, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। मैडम, मैंने जब पहली बार 2 इंटरव्यूज़ किए, एक तो अभी बहुत अरसे पहले नहीं किया, हमारे हॉकी लेजेंड हैं सोहेल अब्बास, एक इंटरव्यू किया, और एक वसीम अकरम का जब मैंने किया था, तो मुझे उस वक्त लगा मैंने कुछ उखाड़ा हुआ है। वो 2 मोमेंट ऐसे थे जब मुझे लगा कि मैं मशहूर आदमी। हाँ, लेकिन लोगों को ऑपोजिट लगा। लोगों को लगा जब मैंने मथीरा का इंटरव्यू किया तो मैंने कुछ उखाड़ा है, जबकि उखाड़ा मेरा गया था। लेकिन ये 2 मोमेंट ऐसे थे कि मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ अचीव किया, ऐसा लगा। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर? वकार अंजम सर। वकार भाई, आप क्या करते? सर मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ सर। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, यानी कि आप क्या करते? सर मैं ऑपरेटिंग रूम को संभालता हूँ सर। संभालते हैं? पकड़े दीवारें पकड़े खड़े रहते हैं? नहीं सर। क्या करते क्या है आप? पेशेंट पकड़ के खड़े रहते हैं सर। पेशेंट पकड़े खड़े रहते हैं आप? नहीं सर। वो तो लेटा हुआ है। सर ऑपरेटिंग रूम में जो आप सामान प्रोवाइड करना होता है और चीज़ें प्रोवाइड करनी, मुझे डॉक्टर जो सिगरेट वगैरह माचिस, नहीं सर। तो डॉक्टर जो यूं हाथ करता है आप जो पकड़वा देते हो वो आप हो? नहीं सर, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, आपको पता कैसे चलता है डॉक्टर ने यूं हाथ देते हैं आप कुछ ही पकड़ा देते हो? ऐसा होता है ना, मैंने देखा है फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है सर, वो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि डॉक्टर्स को बोलना ना पड़े। सर्जरी के दौरान बोलना जो है वो मना है सर। बोलना मना होता है? बोलना मना। तो आप कुछ पढ़ गया जरूर, अरे अरे खून निकल रहा, खून निकल, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप मुझे एक्सप्लेन करें वकार भाई, मुझे आप ऑपरेशन करा के दें। जी सर। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है डॉक्टर ने ये कहा है तो आपने यही देना है? सर वो कहेगा ना, ये कहेगा तो क्या मांग रहा है। अच्छा, ये कहेगा, हाथ कर रहा है तो कभी हाथ तो नहीं पकड़ा दिया आपने? हाँ, ये नहीं सर, इसके कुछ जो है ना वो इशारे होते हैं कि वो क्या मांग रहे हैं सर। इशारे होते हैं, इशारे होते हैं। अच्छा, वेरी गुड सर, आपने बताया। हम फिल्मों में देखते हैं ना, हर बार डॉक्टर यूं करता है, वो कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं। यस सर, इसके लिए बोलना मना है सर। कभी ऐसा हुआ है कि पेशेंट खुला पड़ा है? जी सर। और जाग गया? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। ऐसा कभी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अरे सो जाओ सर, उसको सेडेट करेंगे सर, एनेस्थीसिया दे के सेडेट। नशा पीले नहीं सर, वो भाई अच्छा लगा मुझे, ऐसा नया प्रोफेशन। हाँ, मजेदार। आपको नहीं पता था ना? मुझे तो बोलने में अभी टाइम लगेगा, उसको सीखना पड़ेगा पहले। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, ये देखा। और इसके साथ मैं एमफिल मीडिया स्टडीज मैस कम्युनिकेशन भी हूँ, पीएचडी। वाह, वेरी नाइस, गुड टू नो। ये बताइए सर, क्या इतना काम कर लिया, आज तक बाल नहीं कटा पाए इस चक्कर में? वकार भाई कोई सवाल लाएं। ददियाल में से क्या प्रेफर करते हैं वकार भाई आप? सर मेरे ख्याल में जो आपको रिश्ता दे दे उसको पसंद करना चाहिए सर। आप लोग ददियाल में से खानदान के बाहर रिश्ते को सब जानते हैं क्या आपको? आई थिंक सर जानते होंगे। तो फिर बाहर रिश्ते तलाश क्यों नहीं करते हो आप लोग? सर बड़े किए हैं लेकिन मिला कोई नहीं अभी तक मैच का। चलो, खानदान की तो मजबूरी रही होगी। जी सर। तो कोई सवाल है? जी सर, सवाल है मेरा आपसे मैडम मैसा से। मुझे ये बताइएगा कि आप दोनों सर एंकर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं आप, तो मुझे ये बताएं कि पाक भारत जंग खबर ब्रेक कर रही है सर, आप अपने अंदाज में दोनों सर। जी बिल्कुल। रमेशा, पाक भारत जंग हो चुकी है, आपने खबर ब्रेक करनी है। मैंने तो बोला भी था, काफी चीजें बोल भी दी थी मैंने। तो अभी नहीं हुई है, नई जंग हुई है। नई जंग हो गई है, पाक भारत जंग हो चुकी है और आपने ब्रेक कर तो ये भारतीय स्टाइल में बोलना है अपने स्टाइल में? आप यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय होती तो मैं ऐसी ऐसी छोड़ती, ऐसी ऐसी छोड़ती। चलो, भारतीय स्टाइल, आप भारतीय को बन जाओ, मैं पाकिस्तानी बन जाऊं। हाँ ठीक है, ठीक है, आप शुरू करें ना। जंग आप लोगों ने की, आप शुरू करें, हम तो खत्म करते हैं। गुड है, गुड है। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सबका स्वागत है
ABDC छोड़ो न्यूज़ पे। और हमने अभी अभी हंसना मना है कि सेट पे बम छोड़ दिए हैं और तबाह कर दिया है। अभी अभी खबर आई है कि ताबिश हाशमी नहीं नहीं ऐसे कैसे यार। ताबिश हाशमी अभी हो गए हैं, निकल लिए। तो ये खबर आ रही है और काफ़ी दुख मनाया जा रहा है। अभी तो और मज़ा चकाएंगे इनको। मैं तो कहता हूँ कराची वाला सेट भी उड़ा दो, कराची वाला अंदर घुसो, मुल्तान वाला सेट भी उड़ा दो। अब पाकिस्तान का खातिराजाद, मैं हूँ ताबिश हाशमी हंसना मना है के सेट से। अभी अभी एक मक्खी गिरी है यहाँ पर। तो हाँ कपिल चाय ला बेटा। अब करनी तो पूरी करेंगे। मैंने एक जगह बोला तो हम कंगना रनावट बड़ा बोल रही थी ना जहाँ पे, तो हमने बोला कि ऋतिक रोशन ने अपना छठी उंगली नहीं कटवाई, तुम्हारा काट दिया, तुम क्या बोल रही हो। वाह, बैठ के सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा वकार भाई आपसे बात करके। थैंक यू। खातिन आजाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाए। खान यूनुस, बताया करमल शेख, चीचावती, चलो चीचावतनी, कामों की, यार ये कैसे नाम है? टोक्यो, पिंडी भटिया। बेटा ये रुमैसा की बारी आती तो सब शोर करते। वेलकम बैक टू हंसना मना है। कहू का रहेगा इम्कान, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं रुमैसा खान। क्या बात है, वाह। मैं तंबोला का होस्ट भी रह चुका हूँ, तंबोला का होस्ट। अच्छा रुमैसा, मैंने सुना कि आपने फिल्म की जॉन, पाकिस्तानी फिल्म थी जॉन, जिसमें रजा भी था, आशिर भी था। बहुत अच्छी फिल्म लग रही थी, मैंने देखी नहीं ऑनेस्टली, लेकिन मैंने ट्रेलर से लग रहा था बड़ी बेस्ट फिल्म। उसमें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, एक्टिंग वर्कशॉप्स भी थी। बिल्कुल। डायरेक्टर साहब मैंने सुना ऑलरेडी जख्मी थे और आपकी एक्टिंग देख के मजीद जख्मी हो गए। क्या किस्सा था वो बताइए। नहीं, असल में जब कास्टिंग चल रही थी तो आशिर को जब वो कंसिडर कर रहे थे तो आशिर से ही मिलने जा रहे थे। और आपको तो कराची का पता है, स्नैचिंग वगैरह, तो 2021-20 की बात है आई गेस। तो वो जब मिलने जा रहे थे तो एक आ गया, मोबाइल निकालो, उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने गन मार दी, जो कि उनके एक्चुअली हार्ट से काफ़ी करीब होके गुजरी, पर वो बच गए। फिर वो एम्बुलेंस वगैरह एडमिट, हमें ये बात नहीं पता, मुझे ये बात नहीं पता थी। तो कुछ टाइम वो रिकवर होके फिर हमारी वर्कशॉप शुरू हो गई, वो ठीक हो गए थे। तो एक सीन हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि काफ़ी इंटेंस सीन था, जिसमें वो मूवी का ही सीन था जिसमें मैंने उसको धक्का वक्का भी मारना था। तो वो मेरे साथ एक्ट कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करेंगे, इसको कैसे हम करेंगे। तो जज्बाती हो गए हम तो एक्टिंग में ना, फुल जैसे पता नहीं ऑस्कर मिलेगा हमें। खैर हमने धक्के वक्के मारे फुल, सब मैं उनको मारे जा रही, ये वो तुमने ऐसे किया झाड़वा। थोड़ी देर बाद वो ऐसे दिल पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने इतनी जोर से तो नहीं मारा। तो कहते गोली लगी है मुझे। और फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा जोर से बच गए, आपसे निकल गए। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ। बच गए, अल्लाह का शुक्र है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसी बात पे चलते दोबारा ऑडियंस की तरफ, इनके पास जितने मुंह उतनी बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तारिक जिया सर। तारिक भाई, आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ सर। किस डिपार्टमेंट में? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप जॉब करते हैं? वेरी नाइस सर। ये बताइए कि आप ननियाल ददियाल है अभी तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें किसको आप बचपन में पसंद होगा, कहाँ जाना ज्यादा पसंद है आपको? मैं ननियाल को ज्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? इसलिए कि ननियाल से माँ का प्यार भी मिलता है, और अगर 2 बार माँ कहा जाए तो मामा बनता है, लेकिन चाचा जितनी मर्जी बार पुकारा जाए वो बाप का दर्जा। 2 बार चे कहा जाए तो चाचा बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? ठीक है, तो आपको ननियाल ज़्यादा अच्छा? जी बिल्कुल। ननियाल अच्छा है? बिल्कुल ननियाल अच्छा है। वेरी गुड। तो आप ये बता दीजिए, कुछ सवाल लाएं आप? जी बिल्कुल करेंगे या बस बैठे? मैम के लिए भी है और ताबिश साहब आपके लिए भी सवाल है कि अगर 1 मंथ के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो जाए तो आप लोगों का गुजर बसर कैसे होगा? मेरा तो हो जाएगा, इनसे पूछिए। मैं तो बिल्कुल ये बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। मैं टीवी पे आता हूँ, वो भी टीवी पे आती है। जी मैम। जस्ट बाय द वे मुझे भी 5 साल हो गए एक्टिंग करते हुए। सॉरी मैंने आज देखा यार। वो भी हंसना मना की क्लिप देखी। रुमैसा क्या? अच्छा, सोशल मीडिया खुदा ना खास्ता बंद हो जाए, ठीक है, तो
तुम मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा या यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, खुलेगा कभी ना कभी? नहीं, इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, तो झूठ ही कहूँगी मैं, नहीं पड़ेगा। मगर मुझे हमेशा से ऐसा लगता था मैं कुछ भी करूँगी, जिसमें भी मतलब कोई भी फील्ड या कोई भी काम करूँगी उसमें मैं बहुत अच्छा करूँगी। तो कभी भी हाँ इनसिक्योरिटी इस तरीके से नहीं हुई कि हाँ ये चला गया तो क्या होगा। हाँ। तो वो उस मामले में मैं काफ़ी सिक्योर हूँ। हाँ सर, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही लूँगा, तो पहले सोशल मीडिया से पहले भी कुछ कर ही रहे थे ना। हाँ ठीक है, करो, आप परेशान ना हो। जी ठीक है, बस मेरा लव यू सो मच। खुदा ना खास्ता सर हाई कोर्ट में केस लगे तो बस आप संभाल लेना बस। सर हाजिर हाजिर हाजिर। नहीं हाजिर तो मैं आऊंगा, मैं मुजरिम हूँ, आप तो वहाँ पहले से होंगे। मैं कहूँगा ना 3 बार हाजिर हाजिर, फिर आपने हाजिर होना है। हाँ आप एक बार कहोगे मैं आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। बंडल ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना। क्या करती हैं आप हमना? मास्टर्स इन इस्लामियात। वेरी गुड, मास्टर्स इन इस्लामियात। ये बताइए हमना, ननिहाल ददियाल में से किसको प्रेफर करती हैं आना जाना वहाँ पे? किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत रिश्ते आते हैं उनकी वजह से। ओह माय गॉड, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम से देखो आप, ये देखो रिश्ते आए थे। मैं वाह बहुत अच्छी बात भाई। हमने ये बताइए कोई सवाल है आपके पास? जी जी, मेरा रुमैसा मैम के लिए क्वेश्चन है कि आपको इंडस्ट्री में सोशल मीडिया पे 5 इयर्स हो गए हैं। ज़्यादा हो गए? सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो। तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? सोशल मीडिया का मेरी शादी से क्या ताल्लुक? क्या कनेक्शन है? आपको 10 साल हो चुके हॉकी खेलते हुए, आपके बच्चे क्यों नहीं हुए? ये क्या बात है? कनेक्शन क्या है? मतलब आप जनरली पूछ रही हैं कि मैं शादी अचीव कर लिया? मतलब आप अपने क्या डिजर्व करती हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हो यार, मतलब अच्छा ही हो, बट अभी मैं नहीं सोच रही शादी का बिल्कुल भी, और अभी मेरे पास टाइम भी है। फील है कि आप अपनी जिंदगी पहले पूरी तरीके से जी लें और बाकी जो नसीब में होगा वो पूरी जिंदगी जी लें, मरा हुआ मिले शौहर को। ये किस किस्म की बात हुई? नहीं मतलब तो उसके साथ भी जिए। मतलब आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मजाक नहीं है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सिर्फ मज़े मस्ती नहीं होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये कोई हलवे का काम नहीं है कि बस मैं बोलूँ ओ मुझे प्यार हो गया है मैं शादी। बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना पड़ता है चीज़ों के बारे में। सो आई एम गोना टेक माई टाइम, जितना भी मुझे लेना होगा, एंड आई फील लाइक आप लोगों को भी लेना चाहिए। जल्दी में आप लोग फिर देखे ना, गलत डिसीजन ना ले लें, देखे ना। हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अच्छा जवाब है। में से ऐसा बताइए कि आप 17 साल की थी तो आप ऑलमोस्ट 14-15 साल के लोगों को पढ़ाती भी थी। हाँ स्कूल में ट्यूशन पढ़ाती थी, क्या करती? नहीं, असल में ऐसा था कि मुझे आईफोन चाहिए था। ठीक है, फ़ोन चाहिए था क्योंकि मैं वीडियोस बनाती थी और मैं कोई ऐसा फेमस वगैरह नहीं थी, कुछ नहीं था ऐसा, वैसे ही बनाती थी, मुझे मज़ा आता था। उसके लिए एक अच्छा फ़ोन चाहिए था, तो मैंने कहा चलो जॉब करते हैं, पैसे जमा करेंगे। कोई जॉब दे नहीं रहा था क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे एक स्कूल ने, अल्लाह मेहरबान उनको खुशियाँ दे, नहीं वो खुला है लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप आ जाए, और कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी थी, बातें तो मैं बहुत कर लेती हूँ, तो कर ली होंगी मैंने, उनको अच्छी लगी होंगी, मैं दे दी उन्होंने मुझे जॉब। लेकिन उन्होंने जो मुझे जॉब दी वो ये थी कि मैंने 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, और वो बॉयज़ स्कूल था और मैं 17 की थी। ठीक है, यार लड़के होते हैं 8वीं क्लास ओह अल्लाह, वो तो मैं तो समझी बच्चे, वो तो पूरे थे, मतलब वो थे कि थप्पड़ मार दो, बोलेंगे हाथ तो लगाया आपने, लड़के आगे टच कर रहे हो, थप्पड़ लगाया। एक्चुअली ऐसे होता है, लाइक मैंने देखा है ऐसा मेरे स्कूल में। एकदम मेरे स्कूल में मैंने ऐसे देखा था कि थप्पड़ मारा और बच्चा बोल रहा है कि चलो इसी बहाने हाथ तो लगाया, क्या हाथ है। हाँ वो ऐसा कुछ हुआ। तो खैर वो बच्चे भी, वो लड़के थोड़ा ज़रा देर से भी पढ़ते, तो वो थे भी 15-16 साल के, तो 1 साल का तो फ़र्क था। अब मैं तो क्लास में घुसूँ तो इतने बड़े बड़े दाढ़ी मूँछों वाले लड़के बैठे हुए, मैंने कहा अल्लाह अकबर। खैर फिर उसके बाद अभी कुछ रिसेंटली मुझे मैसेज आया एक ना कि आप मुझे पढ़ाती थी, और मुझे आज भी याद है आप स्कूल में आती थी, पढ़ाती थी। असल में वो मैं अपनी अम्मी को भेजना चाह रहा हूँ आपके घर। तो मैंने खोल के देखा, मैंने कहा ये वही बच्चा है, ये मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही। फिर मुझे हुआ कि अच्छा वो एज शायद इतना डिफरेंस नहीं था, वरना मुझे लगा मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। बड़ा हो गया तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। जवाब तो नहीं दिया आपने उसको? नहीं आज उसको मिल गया जवाब। आपको तो पता होगा। नहीं बेटा नहीं। अच्छा भाई रुमैसा, ऐसा है क्योंकि आप एक हाजिर दिमाग खातून है, सेगमेंट है, इसका नाम है फटाफट। अच्छा, फटाफट में होगा ये कि मेरा और आपका मुकाबला है। यहाँ कुछ वर्बल टास्क आएंगे, 1 by 1 हम उसको, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि लकड़ी से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए, तो मैं लूंगा फिर आप लेंगी, या मैं लूंगा फिर आप लेंगी, जो अटक गया बाहर हो गया। ठीक है, ये तो मैं बहुत बुरी हूँ इसमें। ये मैंने एग्जाम्पल मुश्किल दे दी। अच्छा, इससे आसान आएगा। ओके। दिखाओ बेटा,
पाकिस्तानी खानों के नाम बताइए। बिरयानी, कोरमा, पुलाव, निहारी, चिकन टिक्का, पाए। निहारी। आप अटक गए। नहीं निहारी, इतना अटकना, दो निहारी मैंने बोल दिया। बोल दिया था। हलीम। जी हाँ, हलीम, हलीम, गुलाब जामुन, सरसों का साग, मिठाइयों मूली का के नाम, पराठे, खानों का नाम। मूली के पराठे, मूली के पराठे, बैंगन के पराठे, आलू के पराठे, कीमे के पराठे, गोभी के पराठे, कढ़ाई, दाल भरी, चरगा, काली दाल, रोश, मूंग की दाल, ताहिरी, बैंगन आलू, मटर पुलाव, मिक्स सब्जी, चने, लौकी की कोफ्त, सब्जी। क्या कोफ्त? कोफ्ते, कोफ्त बोला आपने। कोफ्ते बोला। कोफ्ते, अच्छा, शाही कोरमा। ये बात सुनिए, कोरमे की फैमिलियां नहीं बतानी। शाही कोरमा, नौकर कोरमा, तो ऐसे अलग अलग खाने। कड़ी, कड़ी, कड़ी आपने बोला। दाल चावल। बोल रही हूँ मैं, 1 सेकंड बोल रही हूँ। नहीं, 1 सेकंड में नहीं, मैं आगे, नहीं, मैं आगे, 1 सेकंड यार। हो गया, हार गई। अगला लगाओ बेटा, कोई ऐसा लगाओ जो इनको मैं फिर हरा दूं। शहरों के नाम, दुनिया भर के शहरों के नाम बताइए। बेल्जियम, लाहौर, बेल्जियम तो कंट्री का नाम है, सॉरी। ब्रसेल्स, लाहौर, रॉटरडैम, कराची, बर्लिन, मुल्तान, ब्रेमेन, भावलपुर, फ्रैंकफर्ट, गुजरात, ज्यूरिख, गुजरावाला, म्यूनिख, लंदन। और थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। पेरिस, मुंबई। पत्तों की ये नाम है शहर का। बाकू, कीव, बैंकॉक, खान यूनुस, पताया, शर्म एल शेख, चीचावती। चलो चीचावतनी, कामों की। यार ये कैसे नाम है? नाम टोक्यो, पिंडी भटिया। बेटा ये रुमैसा की बारी आती तो सब शोर करते। आप बोलो। रावलपिंडी, हिरोशिमा, इस्लामाबाद, नागासाकी, सियालकोट, हंगजू, बीजिंग, शंघाई, दुबई, टोक्यो, अबू धाबी, क्योटो, जापान का शहर है, बोलिए। सही है, तब बोला टोक्यो नहीं बोला उसने, अल्लाह की कसम नहीं बोला। टोक्यो बोला टोक्यो था नहीं मैंने। बोला उसने, बोला था क्या? मैं हार गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे बजर बजा मैं हार गया। फाइनल राउंड है भाई, रुमैसा वर्सेस ताबिश हाशमी। दिखाइए, चाय किन मौके पे पी जाती है? गम के वक्त, ढोलकी में, शादी के मौके पे, शादी के मौके पे, टेंशन में, शाम में, बॉस ने बुलाया उससे पहले, सुबह उठ के, बीवी मायके गई है उसके फौरन बाद, ऑफिस के बाद, ठीक बीवी मायके से आने वाली उससे फौरन पहले, जब आप थके हुए हो, जब आप सो के उठे, दोस्त के साथ, सोने जा रहे हैं, अम्मी के साथ, सो रहे हैं, अब्बा के साथ। ऐसे तो रिश्तेदारी आ सकती है भाई साहब। हम दोनों के बीच में टाई हो गया, बहुत अच्छा। हाँ बस ठीक है, सही है, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। तालियां होनी चाहिए ना, ऐसा खेला। और ही वक्त एक और छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। रबीका खान, रुबैका रबीका 4 पे 4 नंबर पे डाला आपने रबीका खान को। और अब आपकी भरपूर तालियों में आखिरी तस्वीर, यार पहले बताना था मुझे 1 पे रखना है। हाँ जी, वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। 1 प्लेट निहारी, 2 नान मेरे साथ में। आखिरी तक यहाँ तक आ चुका हूँ मैं। अच्छा रुमैसा, ये बताइए कि मॉनिटर जब आप थी तो आप काफ़ी बदमाश टाइप मॉनिटर थी, और लोग बैक बेंचे से बैठने के लिए लड़ते हैं, आप लोग फ्रंट बेंचे से बैठने के लिए लड़ते थे। किस किस्म की होती है ये ख़वातीन? मतलब मैं हमेशा से बहुत डिसिप्लिन येट बहुत शरारती रही हूँ। मतलब पढ़ाई में भी अच्छी, सब में अच्छी, मगर लड़ाई और आगे और शरारतियाँ करना, किसी को तंग करना। तो हम कोचिंग में थे, इसमें तो खैर मैं अच्छी खासी बड़ी भी थी, लाइक 15-16 साल की थी, और हमारे एक राइवलरी ग्रुप था कोचिंग में, तो हम लोग लड़ते थे। हाँ, बिच्छू गैंग, नागिन गैंग सब था वो। और फिर उसके बाद एक ज़रा हमें कोई कुछ बोले तो मैं तो कुछ नहीं बोलती, मैं तो रोने बैठ जाऊँगी, मगर हमारी दोस्तों को कोई कुछ बोल दे तो हम तो फिर घुस जाते हैं कि बेटा अब देखो घर तक छोड़ के आएंगे। तो उन्होंने हमारी दोस्त को कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लगा इस बात का। तो इसी बात पे कुछ था कि आगे कौन बैठेगा। तो अगले दिन मैं 1.5 घंटे पहले आई, कि कोई नहीं आया था, मैं 1.5 घंटे पहले क्लास से पहुंच गई कि आगे की सीट पे मैं बैठूंगी। तो मैं आके बैठी, तो इतनी देर में वो पीछे से आ गई लड़कियाँ, और वो सब गैंग अप करके आ गई मेरे ऊपर, कहती हैं उठो
मैंने कहा क्या तुम्हारा नाम लिखा है क्या? मैंने ऐसे ही बोला ना। कहती नहीं उठो तुम, ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज़ ही सिखाई है वो। तो मैं भी चिल्लाने लगी। फिर वो आगे से चिल्लाने लगी। फिर वो जब यार नहीं करे ना खुदा ने पढ़ा तो भाई लड़कियां ऐसी स्टोरी सुनाती हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा तो फिर वो भी चिल्लाने लगी। अब मैं जवाब देने वाली थी, मैंने अपनी तिरछी आंख से देखा पीछे से टीचर आ रहे। उसको टीचर नहीं दिख रहे, मुझे दिख गए। तो मैंने बोला आई एम सो सॉरी, मैं आप बैठ जाओ। नहीं आप ऐसे क्यों बोल, मैंने बोला हाँ मेरा हाथ क्यों मोड़ रही है? मेरा हाँ मैं तो मजलूम हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो हमारे टीचर ने सिर्फ उनकी बात सुनी, मेरी नहीं सुनी। तो उन्होंने फिर उसको डांटा और मैं उसी सीट पे बैठी रही। बहुत अच्छी बात है। अच्छा खवातीन का झगड़ा मैंने भी देखा है, वो मासूम गालियां देती हैं, जैसे ऐसे पागल। हाँ नहीं जोर दे देती है आखिरी लफ्ज़ से, पागल। अगली गल जाती है ना, बिल्कुल पागल कहती है मुझे। वेरी नाइस। ऐसा जो अगला सेगमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है डोंट जज। जज करना ये है कि कुछ इन्फ्लुएंसर की तस्वीरें आएंगी और आपने उनको 1 से लेकर 6 तक रैंक करना है। बहुत ही सिंपल काम है। मुझे नहीं पता तस्वीरें किस किस की आएंगी, आपको भी नहीं पता अगली तस्वीर किसकी आ सकती है, तो समझ के आपने रैंक करना है। ठीक है लगाओ बेटा डोंट जज। पहली तस्वीर है आयना खान की। आई लव हर, शी इज माई फ्रेंड, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। अभी आगे भी तस्वीरें आएंगी तो इसलिए सोच समझ के। हाँ आगे भी अगर कोई दोस्त आ गया तो फंस जाऊंगी, लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आई जस्ट वांट टू से दैट अच्छी दोस्त है, नाराज नहीं होगी, छोटा नंबर दे दो, आगे दे देना 1-1। नहीं आई एम गोना गिव हर 2 पे लगा दें आयना खान को। इस पे देखो, इस पे आ रही है आयना खान, ठीक है। आयना खान को आपने सेकंड नंबर दिया, तस्वीर चेंज होगी, नंबर दीजिए। अरीका हक। बच गई मैं। ये भी दोस्त है यार, एक तो मैंने फुल गैंग बना के रखा हुआ है दोस्तों का। अभी और भी आएंगे। इनको हम दे देते हैं 1 बिकॉज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। 1 दे दो, 1 अरीका हक को 1 पे लग दो। वाह अब कोई आगे तो फंस जाऊंगी। अब पता है असल में ऐसे बच जाऊंगी, कोई एंड में बोलूंगी यार ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन ही नहीं था और 6 ही बचा था, हक भी था। हाँ 6 ही बचा था, मैं क्या करती। दिखाओ भाई अरीका के बाद किसका हक है? मीरब भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, बट आई पुट हर ऑन 5 फॉर नाउ बिकॉज अभी हो सकता है कोई और बेहतरी की गुंजाइश है। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये कहा आपने 5 मैंने कहा मतलब अगर कोई ऐसा दोस्त आ गया तो ऐसी दोस्त है कि बाकी 2 दोस्तों से गैप दे के रखा है। नहीं बीच में अगर कोई और आ गया तो इसलिए। बट आई लव यू मीरा, वैसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही है मीरा, झूठ बोल रही है यार। चलो लगाओ मीरा। हो गया। वकार भाई आपको पता मेरी उंगली कहाँ गई है? एक आंख से देखो वकार भाई को। मुझे लगा आपको इस बात का इल्म होगा। मुझे पता है जादू, एक उंगली वाला ना। हाँ जादू। वकार भाई आपको पता है मेरी एक उंगली कहाँ गई? मैंने देखी। हाँ बहुत मजे किए वो। वकार भाई को 6 पे डाल देते हैं अभी फिलहाल। 6 पे क्या मतलब वकार भाई से मेरी इतनी बात नहीं है ना, तो बात नहीं तो 6 नंबर पे होंगे वो। मैं देखा भी नहीं ज्यादा उनको। मत बोलो झूठ, मत बोलो। देखा नहीं देखा मतलब ऑफ कोर्स आई नो हिम, मतलब ऐसे लाइक मैंने वकार भाई को 6 नंबर पे डाले, उनको इन नंबरों की जरूरत भी नहीं है, उनके पास बिटकॉइन के इतने नंबर है। जो बात है मैं कौन होती हूँ। 4 अब तस्वीर दिखाओ मुझे। रबीका खान। रबीका 4 पे 4 नंबर पे डाला आपने रबीका खान को। और अब आपकी भरपूर तालियों में आखिरी तस्वीर। यार पहले बताना था मुझे 1 पे रखना है। आउच। मुझे सिर्फ ये है कि मीरब क्या सोच रही है यार। आई एम सॉरी मीरा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। बट मुझे अगर पता होता तो मैं 1 पे रखती स्पैरो को। आउच। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ, अब जो तस्वीर आएगी ना उसको आप किसी से भी रिप्लेस कर सकती। ओके ठीक है, ये मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, दिखाओ। 1 ये रुमैसा खान है। नहीं हूँ यार, मैं क्या अपने आप को कौन, मैं हम्बल इंसान हूँ, मगर रिप्लेस कर दूँ। हाँ 6 से करूँ? यार तुम लोग कैसे लोग हो, बोल रहे 6 से करूँ, मैं अपने आप को एंट्री क्यों डालूं? अच्छा वकार भाई डले। अच्छा किसी को बिल्कुल हटा दो आप एकदम एडिंग से। स्पैरो नहीं हटेगा, स्पैरो नहीं हटेगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन स्पैरो नहीं हटेगा। मीरब को डालो, मीरब
मीरब को नहीं हटा रही मैं वकार भाई को हटा देती हूँ। वकार भाई का लेवल ही कुछ और है। लेवल कुछ और है। हम है ही नहीं, हम हाँ, है ही नहीं। हम मिट्टी इंसान, हमें डाल दो। आ जाओ, रुमैसा को 6 नंबर पे डाल दीजिए। बिल्कुल टैलेंट के हिसाब से सीक्वेंस बन गया। अच्छा वो इससे नीचे है, अभी आपकी पिक्चर नहीं आई है अभी, मतलब 6 नंबर ये मेरी तस्वीर आएगी नहीं इसमें, फिट ही नहीं आएगी। अच्छा। बहुत अच्छा खेला रुमैसा आपने, मुझे मजा आ गया। बस हमारी रील कट गई, हम तो सिर्फ स्पैरो को 3 नंबर पे लगाए। बस सही है। भाई आप आई हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनको खाली याद भेजें। हाँ। इनके लिए कपरी ने भेजा एक गिफ्ट हैम्पर। मैं इनसे सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसको हम ये गिफ्ट हैम्पर दे देंगे। सही है। कपरी प्रेजेंट्स क्वेश्चन आंसर सेगमेंट। सवाल है ये, और जो भाई हाथ उठाएगा पहले उससे पूछूंगा, पाकिस्तान की जानिब से वनडे में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? बेटा आपसे तो पूछ नहीं रहा मैं पूछूंगा ओ भाई से, ओ भाई ने जिसने, बेटा वो उसने पूछा उससे। जी भाई साहब। फखर जमान। रख दो, रख दो, गलत जवाब। वहां से वो वाले कोने वाले भाई, कोने वाले भाई, गूगल नहीं करेगा कोई। हाँ जी, बाबर आजम ने। गलत जवाब। वो वेस्ट कोट वाले भाई, वेस्ट कोट, एकदम वेस्ट कोट मेरा भाई। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की जानिब से किसने बनाए? बाबर आजम। हाँ कौन दे, खातून को दे। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की जानिब से किसने बनाए? तुम्हें कसम है सही बोलना। इंजमामुल हक। ठीक जवाब। क्या बात है। बैठी रहो, मैं गिफ्ट देने जा रहा हूँ, अंदर से कुंडी लगा ले, हालात सही नहीं। क्या बात है। हाँ देख, चलो जाओ लेके जाओ। थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब। क्या बात है दुआ। इंजमामुल हक। देखो लड़कों ने नहीं दिया, ये क्रिकेट देखना छोड़ दिया इन लोगों ने। बाबर आजम के, बाबर आजम के अभी 4-5-6 हजार रन होंगे वनडे में। इंजमामुल हक के 11,000 रन है वनडे में भाई साहब, 11,000 से भी ज्यादा है। तो भाई ऐसा है रुमैसा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए, बहुत मजा आया। आपकी जब भी आप आती हैं माशाल्लाह से एक रंग भर देती हैं शो में। जाने से पहले रुमैसा मैं सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके मिलियंस में फैंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई एक चीज़ अपने फैंस के अंदर से बुरी आदत ख़त्म करनी हो तो आप क्या चाहेंगे? वो क्या आदत हो जो ख़त्म कर दें? जानवरों का बहुत ख्याल रखें, मतलब जानवरों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करें। वो बेज़ुबान है और जितना हो सके उनको खाना दें, पानी दें। जितना आप उनके आपके इर्द गिर्द अगर गली में ऐसे मारे पीटे ना उनको, या उनको तंग ना करें। बस मैं यही चाहूँगी कि जो बेज़ुबान है, जो मजबूर है, उनके साथ जुल्म ना हो। बस ये। वेरी वेल पुट। 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा और जैसा कि रुमैसा ने कहा अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।